क्या आपको लगता है कि हमारे वालिदैन इस बात को समझते हैं कि एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है उनके तभी बच्चों की उन्होंने ज़िंदगी में? हमें एजुकेट किया। नहीं, हमारे वालिदैन से मुराद ये जनरल पाकिस्तान में। देखिए जनरली जो वालिदैन हैं ना पाकिस्तान के, उनके क्या मसले आपको कुछ नहीं और लगता हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं? हर आदमी अपने बच्चे को प्रॉस्परस देखना चाहता है, ठीक है। ठीक है, उसको खुशहाल देखना चाहता ठीक है। है। अब मसला ये कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं कि इंसान जो है ना वो उस खुशहाली को सेक्रीफाइस कर देता है शॉर्ट टर्म, यानी करीब के फ़ायदे के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, ठीक है, उसको इलाज की ज़रूरत है, मगर उसकी बेटी की शादी भी है, तो वो क्या करता है, वो अपनी बेटी की शादी करता है, इलाज पे सेक्रीफाइस कर देता है, और अल्टीमेटली एक ऐसी बीमारी में अक्सर लोग मुब्तला हो जाते हैं जो बहुत जानलेवा होती है। तो आप प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं, बच्चे को पढ़ाना है वर्सेस मैं जो है वो एक जिम ज्वाइन कर लूँ, तो अगला कहता है कि बच्चे को पढ़ाओ, जिम तो नहीं ज्वाइन कर सकते। तो इसी तरीके से घर के माशी मसाइल, सबसे बड़ा मसला है भूख अफलास, और हमारी जो गवर्नमेंट भी कहती है मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। सो पीपल नीड फूड, बुनियादी नीड तो खाने की है, ग़िज़ा की है, और ग़िज़ा के लिए उनको मजबूरन बच्चों को काम करवाना पड़ता है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बट अगर हम सिर्फ कोर इशू पे चले जाएँ, अब उनकी मुहर्रकात बहुत सारी हैं, मगर अगर हम फोकस करें कोर इशू पे एजुकेशन की, तो हमारे पास दो मुख्तलिफ निज़ाम तालीम है। मैं बुनियादी तौर पे दो कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है, एक सरकारी है और एक गैर सरकारी है, प्राइवेट है। अच्छा, वहाँ भी तो बाइफिकेशंस हैं। वहाँ पे भी है, ओ लेवल्स हैं, मैट्रिक है, मुख्तलिफ बोर्ड्स अब आ गए हैं, और हमारी हुकूमत तो माशाल्लाह मुख्तलिफ बोर्ड्स को परमिशन दिए जा रही है, बजाय इसके कि एक यूनिफाइड यानी कि एक सिंगल निज़ाम पे जाएं, हम मल्टीपल निज़ाम को खुद प्रमोट करें। आपको लगता है ना कि एक सिंगल निज़ाम तालीम होना चाहिए? पूरी दुनिया में जहाँ लोगों ने तरक्कियाँ की हैं वो सिंगल निज़ाम तालीम पे की है, मल्टीपल निज़ाम तालीम में तरक्की नहीं हो सकती। यहाँ थोड़ा सा देखिए, ऐसा नहीं है कि आईवी लीग स्कूल्स नहीं हैं या ऐसे स्कूल्स नहीं हैं जो प्राइवेट नहीं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। नहीं सर, वो निज़ाम तालीम फ़र्क नहीं है, हाई स्कूल तक सब एक ही निज़ाम तालीम है, उसका यूनिवर्सिटी लेवल पे वो वहाँ डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो नहीं, इवन हाई स्कूल्स भी हैं, लेकिन उनकी जो तादाद है ना वो बहुत माइन्यूट है, नेग्लिजिबल है। अगर प्राइवेट स्कूल अमेरिका में हाई स्कूल भी है तो निज़ाम तालीम वही है, एग्ज़ाम उसी बोर्ड के अंदर दे रहा है, वो किसी नए बोर्ड पे जाके एग्ज़ाम नहीं दे रहे। प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट और गवर्नमेंट स्कूल का, यानी और हमारे यहाँ डिफरेंट बोर्ड्स के एग्जाम, उनका पर्चा सेम। अच्छा, आप बताइए, आपकी जो एनजीओ एजुकेशन फॉर ऑल वो क्या करती है? देखें, हमने बहुत ज़्यादा एडवोकेसी की, गवर्नमेंट को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक के निज़ाम तालीम को सिंगल किया जाए, एक किया जाए। दूसरा ये है कि प्राइवेट स्कूलों को अगर आपने फेज़ आउट करना है, पहली बात तो ये कि देखें इतने करोड़ों स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल हैं कि अगर आप 1 लाख प्राइवेट स्कूल ऑल खोल रहे हैं तो उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। मगर प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट भी करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप ज़ाहिर है उनको भी रेगुलेट करें, जो छोटे, बट छोटे प्राइवेट स्कूल्स जो 500 या 700 की भी फ़ीस ले रहे हैं वो पढ़ा कुछ नहीं रहे। मैं बताऊं, मैं पिछले दिनों एक हमारे यहाँ बड़े फ़ाल इदारा है जिसके बारे में लोग नहीं जानते और जानना चाहिए, उसका नाम है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन। ओके। मैंने जाके उनके साथ बड़ी देखा उन्होंने क्या किया, और उन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ है। वो क्या करते हैं कि स्कूल्स को, जो छोटे स्कूल्स हैं उनको वो पैसे देते हैं स्टूडेंट्स के पढ़ाने के लिए, फंडेड है, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल फंडिंग भी आती है उनके पास। वो फ़ी बच्चा 700 रुपये तकरीबन स्कूल को देते हैं, और बेहतरीन किताबें देते हैं, और अच्छे टीचर्स उनको प्रोवाइड करते हैं, और टीचर्स की ट्रेनिंग प्राइवेट स्कूल से करवाते हैं। वो प्राइवेट स्कूल्स में उन टीचर्स को भेजते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, और वो करें। तकरीबन को 40-50 हज़ार बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, मगर एवरीबडी इज़ नॉट, इतना खुशकिस्मत हर आदमी नहीं है कि उनको वहाँ तक रसाई हो, क्योंकि ऐसे स्कूल बहुत कम है। मगर वो स्कूल जो लोग चला रहे हैं, कटी पहाड़ी में स्कूल चल रहा है और एक साहब चला रहे हैं, वहीं के लोकल रेसिडेंट हैं, इतने पैशनेट हैं वो स्कूल के बारे में, मगर ऐसे बहुत कम लोग हैं। सो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ रियासत की हैं वो आम आवाम नहीं ले सकती, क्योंकि उनका काम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर फ़र्ज़ करें आप और मैं और ये तमाम लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं, टेक्निकल और बिहाइंड द सीन, अपनी तनख्वाहों से टैक्स देते हैं, टैक्स एक वादे के लिए देते हैं कि इसके एवज़ हमें कोई बेनिफिट मिलेगा, ऑफ कोर्स, ठीक है, हमें तालीम मिलेगी, सेहत मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। आपको पता है कि आपकी टैक्स का तकरीबन 25%
क्योंकि जीडीपी का 2% तालीम पे मुख्तस करना और हुकूमत के वादे 4% के थे जो नहीं पूरे हुए। बट चलें, अगर हम ये करते हैं 4%, तो टैक्स के अंदर वो ट्रांसलेट होता है तकरीबन 20%। ओके, तो आपका टैक्स का 20% तालीम की मद में जाना चाहिए, ठीक है। Sure. अगर आप अपने बच्चे की फ़ीस अपनी जेब से दे रहे हैं तो क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो आपको रिम्बर्स करे आपका टैक्स? क्योंकि टैक्स तो उन्होंने बच्चे की एजुकेशन के लिए लिया था, वो तो दे नहीं रहे। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल में वो बातें हैं जो हम शायद अपने एक छोटे से वक्त में समझ भी नहीं पाएंगे, समझा भी नहीं पाएंगे। मेरा सवाल, बिकॉज वी गॉट जस्ट अ मिनट लेफ्ट, मुझे ये बताइए क्या किया जा सकता है? एजुकेशन फॉर ऑल किस तरह से मदद कर सकती है? क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये एक बहुत एक्सटेंसिव डायलॉग है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो मिसकंसेप्शंस हैं बिटवीन प्राइवेट स्कूल्स एंड पब्लिक स्कूल्स, इस मिसकंसेप्शन को ना समझने की बहुत ज़रूरत है। और एक आपका जो तबका है, ज़ाहिर है वो एक प्रिविलेज तबका है, जिसके पास प्रिविलेजेस हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है। उस तबके को भी अगर आप डिप्राइव कर देंगे एजुकेशन से, तो जो आपकी तालीम का कुछ भी म्यार है, जो आज पाकिस्तानी दुनिया में जाके बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और वापस आते हैं, और आप देखें ना वो जो लड़की आई वापस इदरूस फ्रॉम गूगल, Yeah. ठीक है, वो बच्ची हाईली एजुकेटेड थी ना, और वो प्रोडक्ट ऑफ पब्लिक एजुकेशन तो नहीं है, ठीक है। सो ऐसे लोगों को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। डॉक, थैंक यू वेरी मच।